किसी भी राज्य या प्रदेश के विकास में जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में ढेर सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और सभी का अगर बेहतर तरीके से प्रयोग हो जाता है तो कोई भी राज्य या कोई भी देश आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ता है। आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के एक ज़िले में हमको ढेर सारे मिनरल रिसोर्सेज मिले हैं। क्या मिला है इसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये मध्य प्रदेश के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश जहाँ मिनरल्स में, कुछ मिनरल्स में हम काफ़ी रिच हैं, ढेर सारे मिनरल्स की कमी भी हमको देखने को मिलती है, तो ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके सारे जो डिमेंशन हैं, ये सारे डिमेंशन को क्लियर करेंगे। और ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं आप इनके बारे में हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक हैं वही इनको और जेन्युइन बनाते हैं। इसी के साथ में आप इसको शेयर भी करें। कटनी में मिला है इतना सोना की चमकेगी मध्य प्रदेश की किस्मत। एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कटनी जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर सोना मिला है। और सोने के जो भंडार हैं, इस सोने के भंडार से मतलब यहाँ से हम जब माइनिंग करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कटनी की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कटनी है उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहाँ से क्या मिला है जरा इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। ये हमारा आरंभ बैच है, आप 10.0 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जो सितंबर है, ये 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो यानी कि कल इसका लास्ट डेट है। आप इसमें एनरोल कर लीजिए। 2 कोर्सेज हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। मेरा कोड है GRS लाइव। आप इस GRS लाइव कोड को यूज़ करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF यहाँ पर मिल जाते हैं। ये खबर है, कटनी जिले में शुरू हुआ सोने का खनन। सलीमनाबाद के इमलिया में 50 साल के लिए मुंबई की कंपनी को मिला है खनन पट्टा। तो 2-3 बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि जो न्यू गोल्ड रिजर्व मिले हैं ये कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको मिले हैं, कटनी जिले में। कटनी जिले का भी जो सलीमनाबाद है, कर्नल जो सनीमल थे उनके नाम पर इसका नाम हमने सलीमनाबाद कर दिया है। इस सलीमनाबाद की इमलिया में जो प्रॉपर जगह है या विलेज है, इसका नाम इमलिया है। तो हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि कटनी जिले के जो सलीमनाबाद है, इसके इमलिया गांव में हमको सोने के भंडार मिले हैं। और यहाँ मुंबई की एक कंपनी को माइनिंग या जो खनन है, इस खनन का पट्टा भी दे दिया है। तो पूछ सकता है कि कहाँ की कंपनी इसमें माइनिंग करेगी। ये मुंबई की एक कंपनी है, इसके द्वारा माइनिंग की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सर क्या इंपॉर्टेंस है, देखो। एक तो हम लोग मिनरल में जो मिनरल्स हैं, मिनरल से संपन्न होंगे, ध्यान रखिएगा, मिनरल संपन्न। माइनिंग जब होगी तो इस माइनिंग से 2 चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, रोजगार सृजन होगा। दूसरा आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इन सब चीज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा। तो कटनी के पूरे विकास में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कटनी के विकास के साथ में जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के विकास में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा इसके द्वारा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सोने की जो प्राप्ति हुई है या सोने की जो माइन हमको मिली है, इस माइन का फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में। और यहाँ जो कटनी के आसपास के लोग हैं, इन कटनी के आसपास के लोगों को रोजगार भी बहुत बड़े स्तर पर इससे मिल जाएंगे। पूरी खबर ये है, स्थान है सलीमनाबाद क्षेत्र के इमलिया। गोल्ड ब्लॉक में खनन होगा। मुंबई की प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल प्राइवेट लिमिटेड को ई नीलामी के माध्यम से खनन का पट्टा मिला है। अवधि है 50 वर्षों के लिए। ये खनन का अधिकार अगले 50 ईयर्स के लिए इनको मिला है। 6.51 हेक्टेयर में खनन का कार्य। खनिज संसाधन सोना, मुख्यतः चांदी, जस्ता, सीसा और तांबा और भी मिलेंगे। मेनली जो इनको माइनिंग करनी है वो गोल्ड की करनी है। और गोल्ड माइनिंग से मध्य प्रदेश को हमको स्वर्णिम बनाना है। एक समय हुआ करता था मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे। अब हम लोग विकासशील राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और विकसित राज्य बनने के लिए इन संसाधनों का उपयोग भली भांति हमको करना पड़ेगा, तब जाकर ही विकसित राज्य बन पाएंगे, ठीक है। भंडार लगभग 14 लाख टन खनिज मिलने की संभावना है कि 14 लाख मिनरल हमको मिलेगा। अगला कदम है, कंपनी मशीनरी लगाकर जल्द ही खनन कार्य शुरू करेगी, जल्दी ही माइनिंग शुरू कर देगी, ध्यान रखिएगा। कटनी जो मध्य प्रदेश में वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको एक तो सीमेंट प्रोडक्शन के लिए जानते हैं,
यहाँ पर सीमेंट का जो उद्योग है काफ़ी बड़े आगे है। लाइम सिटी आप इसको कहते हैं, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मार्बल जो है, इस मार्बल का प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्तर पर होता है। जो संगमरमर है, इस संगमरमर का उत्पादन भी होता है। तो सीमेंट नगरी, हालांकि अभी जो सीमेंट है ये सतना और मैहर में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, बट आप इसको लाइम सिटी, ठीक है, चूना शहर, मार्बल शहर के नाम से जानते हैं। और सलीमनाबाद, कर्नल सलीमन के कारण ये काफ़ी फेमस भी है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास डायमंड है, डायमंड पूरा आपका जो छतरपुर वाला एरिया है, वहाँ बहुत बड़े स्तर पर डायमंड की माइनिंग होती है। पन्ना, छतरपुर, सतना में भी हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश को धीरे 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 क्या है, आत्मनिर्भर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप इसके बारे में हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, इसको शेयर करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि हमारा जो आरंभ बैच है, ये आरंभ 10 पॉइंट हो, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं जीआरएस कोड के थ्रू। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाकर जीआरएस लाइव कोड यूज़ कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव ए नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।